हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश जोशी और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं और पेरेंट्स आमतौर पे ख़ास तौर पे हमसे ये सवाल पूछते हैं। और ये सवाल है कि क्या मेरा या मेरे बच्चे का चश्मे का नंबर किसी दवाई से ठीक हो सकता है, या मेरी आयु 40 साल से ज़्यादा है, क्या कोई ऐसी दवाई है जिसके डालने से मुझे नज़दीक का बिना चश्मे के क्लियर दिख सके। तो इन्हीं सवालों के जवाब में आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये सभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। पिछले 2-3 साल पहले ही एक ऐसी ड्रॉप आई है जो कि बढ़ते बच्चों में मायोपिया यानी कि माइनस के नंबर का चश्मा जो लगाते हैं उनके नंबर की बढ़ोतरी पे कुछ रोक लगा सके। अब यूं तो जिनको मायोपिया होता है उनका नंबर 18 वर्ष की आयु तक तो सामान्यतः बढ़ता ही है और इसका लिंक हमारी हाइट बढ़ने या हमारी शरीर की ग्रोथ से होता है। जैसे जैसे आई बॉल बढ़ती है वैसे वैसे मायोपिया बढ़ता है। लेकिन 3 वर्ष पहले ही एक ऐसी दवाई को खोजा गया जो यूं तो हमारे पास पिछले 100 साल से इस्तेमाल होती थी, लेकिन उसका इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है ये नहीं पता था। तो ये मेडिसिन है एट्रोपिन, जिसका 1% ऑइंटमेंट के रूप में इस्तेमाल तो पिछले 100 वर्षों से छोटे बच्चों की आंखों के चश्मे का नंबर पता करने के लिए किया ही जाता रहा है। लेकिन यदि इस दवाई को 100 गुना डाइल्यूट कर दिया जाए, यानी 1 ml दवाई में 100 ml पानी डाल दिया जाए और उसकी कंसंट्रेशन फिर 0.01% हो जाए, तो ये देखा गया है कि 24 घंटे में एक बार यदि ये ड्रॉप आंखों में डाली जाए तो बच्चों का नंबर बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इससे बच्चों के चश्मे का नंबर ठीक नहीं होता और ना ही वो बढ़ना रुकता है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार ज़रूर कम हो जाती है। ये दोनों ही दवाइयाँ, चाहे वो बच्चों के मायोपिया को रोकने वाली हो या 40 से अधिक आयु के लोगों को नज़दीक में अच्छा दिखाने वाली हो, ये दवाइयाँ डॉक्टर से सलाह करके एग्ज़ामिनेशन करवा के उसके बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इन्हें ऐसे ही केमिस्ट से ख़रीद के इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद हम ये भी देखते हैं कि क्या पेशेंट को किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी इनके होते हैं। तो सावधानी यही बरतें कि अपने आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। 40 साल से बड़ी आयु के लोग नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं। ये दवाई भी वैसी ही एक दवाई है जो पिछले 50-60 वर्षों से आँखों की काले मोतिये की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ की जा रही थी। लेकिन काले मोतिये में इसकी परसेंटेज 2 से 4% तक इस्तेमाल होती है, जबकि ये पाया गया कि यदि इस दवाई को भी डाइल्यूट कर दिया जाए और इसकी परसेंटेज 1.25 कर दी जाए तो इसके डालने से 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग बिना चश्मे के भी देख पाते हैं। अब क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट है और इसे कुछ हफ्ते पहले ही US FDA का अप्रूवल मिला है, तो ये दवाई अमेरिका में तो अभी अवेलेबल हो गई है और इसका नाम है UVT आई ड्रॉप्स। लेकिन इंडिया में आने में शायद इसे कुछ महीने लग जाएं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही ये इंडिया में भी अवेलेबल होगी। तो कम से कम कुछ दवाइयाँ तो अब इस तरह से उपलब्ध हैं जो हमारी चश्मे की समस्या को दूर कर सकती हैं। हालांकि अभी भी चश्मे के दूर के नंबर को ठीक करने के लिए लेसिक और ICL ही 2 प्रोसीजर्स हैं जो रूटीनली किए जाते हैं। थैंक यू।